प्रकृति और प्राकृतिक जीवन किसी भी इंसान के लिए इससे बेहतर कोई भी उपहार इस प्रकृति का नहीं हो सकता। जीवन की शुरुआत होती है सूर्य के उगने से, और सूर्य के उगने से ही इस पूरे संपूर्ण सृष्टि, चराचर जगत व इस प्रकृति की सारी हलचलें अपने आप शुरू हो जाती हैं। यदि आप देखें तो पक्षी कलरव करने लगते हैं। एक और कहीं ना कहीं हवाओं में एक नई ताजगी होती है। पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति सभी अपने आप में उस अवस्था में होते हैं जहाँ पर उनमें कुछ नई शुरुआत का एक भाव दिखता है। यदि कहीं ना कहीं प्रकृति के विपरीत कोई चलता है तो वो है वो इंसान, जो कि आज के इस कॉर्पोरेट लाइफ में जीता हुआ, नाइट शिफ्ट करके देर से सोया हुआ और सुबह के इस स्वर्णिम पल को वह यूं ही गंवा देता है। ज़रूरत इस बात की महसूस होनी चाहिए कि यदि हम इस धरती पर आए हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना और अपने संसाधनों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यह है कि हम अपने स्तर पर अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। और उसका सबसे सरल उपाय है प्रकृति के साथ जुड़ना और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना। सूर्योदय का समय निर्धारित होता है, जिसको हम पंचांग के माध्यम से या वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से जान सकते हैं। अमूमन यह गर्मियों में 5 बजे, सवा 5 बजे तक होता है। सर्दियों में यह 7 बजे तक भी चला जाता है। उस पल को यदि हम जान लें और उस पल में सिर्फ थोड़ा सा ये काम करें कि भले ही हम देर रात तक जगें, पर उस पल में उठ करके उगते हुए सूर्य के उस पर्टिकुलर उस समय को, जिसको उषा काल कहा जाता है, अगर उगते हुए सूर्य को, जैसे अक्सर आप देखें कि आपकी वादियों में कहीं अगर पहाड़ है तो उसके पीछे से उगता हुआ सूर्य जब पूरी तरीके से आपके सामने आता है तो वह नारंगी आग का गोला अपने आप में उतनी प्राण शक्ति को लेकर के आता है कि उसे यदि आप 3 मिनट तक कंटिन्यूस देखें तो उसके माध्यम से आपको वो एनर्जी मिलती है कि आप जिस तरीके से अपने मोबाइल को डेली चार्ज करना बिल्कुल याद रखते हैं। मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो जाए तो उसके लिए एक स्ट्रेस भी पैदा हो जाता है, उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह उठते ही बेटा चार्जिंग पे लगा दो, शाम को बेटा चार्जिंग पे लगा दो, लेकिन क्या कभी हमने खुद को चार्ज करने की कोशिश की है? योग, प्राणायाम, व्यायाम, भोजन, ये सब चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। हमारी व्यावहारिक जीवन शैली की मूलभूत कमी जो यहाँ से शुरू होती है, उसको यदि हम दूर करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत का पहला कदम यही होगा कि प्रकृति व प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। शुरुआत यहाँ से है कि जब सूर्य उगता है तब अपने जीवन क्रम को हम शुरू करें। जब सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद अपने आप को समेटना शुरू करें, क्योंकि प्रकृति भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से अपने आप को समेटती है। पक्षी अपने घर वापस जाते हैं, वृक्ष वनस्पति भी अपने आप उस अवस्था में आते हैं जिस अवस्था में वो शयन की अवस्था में चले जाते हैं। बस इंसान ही है जो उस समय से फिर वो नाइट लाइफ उसकी शुरू होती है, जिस कारण से जो हमारे शरीर के अंदर जो है, जिसको कहा जाता है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, एक पूरा का पूरा जो अंदर हमारे अंदर एक शहर बसा हुआ है हमारे अंग अवयवों का, उसकी गतिविधियाँ भी कहीं ना कहीं उस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सन के साथ सिंक्रोनाइज करें और उस माध्यम से कहीं ना कहीं प्रकृति के जीवनचर्या के साथ अपने जीवन को जोड़ें, तो यहाँ से एक अभिनव शुरुआत हो सकती है। आयाम इसके बहुत हैं, लेकिन वर्तमान के लिए सबसे पहली शुरुआत सूर्योदय के साथ जगें, सूर्यास्त के साथ अपने आप को समेटें। भोजन के क्रम को भी इसी तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं, जहाँ पर यदि हम शाम को जितना लेट खाएंगे तो सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद जो हमारी नाभि का ये चक्र है, इसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, जिसका डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन सन के साथ है। भोजन जो है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं अग्नि प्रधान तत्व होते हैं जो भोजन को डिसॉल्व करते हैं। यदि हम समय के बाद खा रहे हैं तो हमारा भोजन को जो अग्नि तत्व है वह मिल नहीं पा रहा है, वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में लग नहीं पाता, पच नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसी गंदगी, एक ऐसे गटर के रूप में हमारे शरीर में जमा होते रहता है कि जीवन के जितने भी साल हम जीते हैं बस जीते जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, जब मन किया भर लिया। और इस तरीके से प्रकृति से दूर जा कर के सारी व्याधियाँ हम पैदा करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है जो सदैव सदैव से हमारी रक्षा ही करती है। यदि कहीं ना कहीं वो हमको कष्ट भी देती है तो वो हमारे भले के लिए देती है। अगर शरीर में बीमारियां ना हो तो हमें पता ही ना चले कि हमारे शरीर का कौन सा अंग कब बर्बाद होने जा रहा है। अंग्रेजी दवाओं के चलन ने हमारी उस बीमारी के सेंसेशंस को बंद करना तो शुरू कर दिया है, पर उसकी समझ और उसको सही करने के उपाय वो अभी तक भी नहीं दे पाए। ज़रूरत है प्रकृति के साथ।